ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओह दैट्स ग्रेट। सो नाउ यू आर इन एट्थ ग्रेड, राइट? अब आप एट्थ क्लास में हो गए हैं। सो अब थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी पे कंसंट्रेट करेंगे, राइट? सो आज हम स्टार्ट करते हैं एट्थ क्लास की मैथ्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, राइट? सो यस, इट विल बी चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइट? तो चैप्टर वन क्या है आपका? रेशनल नंबर। सो ऑब्वियस है, हम चैप्टर रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो कि रेशनल नंबर से मतलब क्या है, राइट? व्हाट यू नो अबाउट द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को अगेन जानने से पहले, सीखने से पहले, वी नीड टू नो कि कितने फैमिली ऑफ नंबर, राइट? कि नंबर्स की फैमिली में कौन कौन से नंबर हैं, राइट? सो ओके, अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट फैमिली की, तो सबसे फर्स्ट फैमिली ऑफ नंबर में क्या आता है? फैमिली ऑफ नंबर्स में सबसे पहले, राइट? सोचो, जब आप बहुत छोटे थे, जब आप लोगों ने काउंटिंग शुरू की थी, लर्निंग शुरू की थी, तो हमारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे? हमने स्टार्ट की थी काउंटिंग वन से, राइट? लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट? तो ये सब हमारा क्या है? दीज नंबर्स विल बी कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर। हम इनको क्या बोलते थे? वी कॉल्ड दीज नंबर्स एज काउंटिंग नंबर्स। बट हमने इसको मैथ्स में, राइट, इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स वी कॉल दी सेट एज नेचुरल नंबर, राइट? हम इसको क्या बोलते हैं? दिस विल बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, राइट? सो अब हमने जब स्टार्ट की, हमने काउंटिंग स्टार्ट की, लाइक हाँ ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट? अगर मान लीजिए अभी आप स्टडी कर रहे हैं, आपके रूम में इस वक्त कितने लोग हैं, राइट? कि आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आप हैं, लाइक 1 2 3, राइट? बट इफ देर इज नो वन इन द रूम, अगर वहां पर कोई भी नहीं है, हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ वी रिप्रेजेंट इफ देर इज नथिंग ऑन नथिंग, राइट? इफ देर इज नथिंग देयर, देन हाउ वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, राइट? तो वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाय जीरो, करेक्ट? तो वहां से इन्वेंशन हुआ एक और नंबर का, वो क्या है? जीरो, विच शोज नथिंग, राइट? कि वो एम्प्टी है, देयर इज नथिंग इन दिस बास्केट, लाइक से, राइट? कि अगर आपके पास एक फ्रूट्स की बास्केट है, नाउ द फ्रूट, देयर इज नो फूड इन द बास्केट, अगर बास्केट में कोई भी फ्रूट नहीं है, सो वी कैन से दैट देयर इज नथिंग इन दिस, देयर इज एम्प्टी, एंड वी शोर इट एज जीरो, राइट? सो नाउ अब हमारे पास क्या नंबर आ गए? वी नाउ कम टू नो वन अनदर सेट ऑफ नंबर, जो आपके पास क्या था? 0 1 2 3 4 5, राइट? तो यहाँ पर अब हमने क्या लिया? जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर, विद ऑल नेचुरल नंबर. So what we call these numbers as? We call these numbers as whole number. राइट? तो ये अब आपके पास क्या सेट बन गया है? ये आपके पास एक और नंबर का सेट बन गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में डब्ल्यू से, राइट? तो ठीक है, हमने काउंटिंग कर ली 1 2 3, अगर कुछ नहीं है हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया जीरो से, और यहाँ से एक और सेट आ गया होल नंबर का। लेकिन एक चीज और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या है वो चीज? हमारे पास यहाँ पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, राइट? क्या बोल सकते हैं हम? दैट all natural numbers will also be called as whole number, राइट? क्योंकि 1 2 3 ये नेचुरल नंबर होने के साथ आपके होल नंबर्स भी हैं। बट ऑल नेचुरल नंबर्स, all whole numbers, sorry, wait a second, not natural, we already discussed about natural, like right, by all whole numbers now. Okay, wait a second. Hmm. All natural, all whole numbers are
not natural numbers. राइट ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है, राइट, लेकिन वो क्या नहीं है, जीरो जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, बट सभी नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। राइट, क्लियर है? अब यहां से दिक्कत आ गई, मान लीजिए अब आपका कोई डेप्थ है, राइट, अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है या समथिंग कुछ और है जिसको अब आपको नेगेटिव से शो करना है, राइट, तो अब हम उस चीज को कैसे शो करेंगे अगर हमें किसी चीज का और भी नीचे दिखाना है, लाइक जीरो से भी कम है, राइट, डेप्थ शो करनी है, तो यहां से इन्वेंट हुए हमारे एक और टाइप के नंबर विच वी कॉल्ड एज नेगेटिव नंबर। राइट, जैसे कि आपका क्या हो गया है, -4, -3, -2, -1, राइट, और ये सब नंबर तो पहले ही थे, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, अप टू सोन। आप सबको पता है, नाउ यू आर इन एट्थ क्लास, राइट, कि हमारे पास नंबर जो है इनफाइनाइट है, हम कभी भी काउंटिंग को खत्म नहीं कर सकते, राइट। तो यहां से अब आप बोल सकते हो कि सभी नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ऑल दी होल नंबर्स, राइट, और हम क्या कह सकते हैं, सभी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, राइट, ये क्या बन गया है, विल बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स, विल बी अ सेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर्स को हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ध्यान रखिए, आई से नहीं, वी रिप्रेजेंट इट बाय जेड। क्लियर है? तो यहां तक आपके पास क्या आ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट हमारे पास आए हैं नेचुरल नंबर, फिर आए होल नंबर, जहां पर हम ये कहते हैं कि सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सिमिलरली आप यहां पर भी ये चीज बोल सकते हैं कि जो सभी होल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स भी हैं, बट सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है, राइट, बिकॉज ये वाले जो नंबर हैं, जो आपके सारे होल नंबर्स हैं, वो आपके इंटीजर्स भी हैं, राइट, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर्स आपके इंटीजर्स भी हैं। आफ्टर नोइंग अबाउट इंटीजर्स, अब आपके पास क्या आ गया है, देयर विल बी नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर व्हिच विल बी कॉल्ड एज नाउ रेशनल नंबर। राइट, ये आपके पास क्या आ चुका है, विल बी सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन, नंबर्स which can be which can be represent in the form of P by Q, right? Where P and Q are integers, right? ये क्या है आपके पास, integers, and Q is not equals to 0, right? तो ये आपके पास क्या आ गया है, will be a definition of rational numbers. राइट, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई है, रेशनल नंबर की। तो यहां से अब आप क्या बोल सकते हैं कि जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं, जो भी आपके, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपके इंटीजर्स हैं, लेट्स से, वो सब आपके रेशनल नंबर भी हैं, राइट, लेकिन अगेन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, लेट्स से -4, तो हम -4 को -4/1 भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो आपके सभी इंटीजर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर हैं, बट सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है, राइट। सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक का। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीख लिए हैं। फैमिली ऑफ नंबर में सबसे पहले हमने लिया नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स एंड देन रेशनल नंबर, राइट। सो आज के सेशन में अभी हम इतना ही करेंगे कि रेशनल नंबर से हमारा क्या मतलब है, एंड लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बोलते हैं लेट्स से 2/3, राइट, या फिर 6/5, या फिर आप बोल सकते हैं 11/13, राइट, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, राइट। अब यहां से मुझे कोई एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, या फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर?
क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है? And the answer is yes, it's definitely be a rational number. राइट ये रेशनल नंबर है. ऐसा क्यों? बिकॉज हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट एज 0/1 या फिर 0/4 या फिर 0/6, एनीथिंग. राइट तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया है? p/q की फॉर्म में, जहां q जीरो के इक्वल नहीं है और p और q दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं रेशनल नंबर की, इजंट? तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है. राइट तो आज के लिए अभी इतना ही. अभी आप रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और जल्दी से हम एक नई सेशन के साथ आएंगे जिसमें अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर की. Right? So yes, please to learn new topic, to know more about these rational number and to complete all topics of 8th class. Follow me. Bye bye.